नमस्कार दोस्तों मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और इस खबर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और घबराहट भी बढ़ गई होगी। दरअसल आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी यहां से बड़ा दांव खेला है। उन्होंने अचानक सूरज चौधरी को मैदान में उतारकर सभी को चौंका दिया है, क्योंकि सूरज चौधरी पहले सपा में थे, मगर पिछले महीने अपने 500 साथियों के साथ सपा छोड़कर भीम आर्मी को ज्वाइन किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज चौधरी तो सपा में थे, तो बीजेपी की चिंता कैसे बढ़ गई होगी। इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले सूरज चौधरी के नाम का ऐलान करते हुए पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है वो आप जान लीजिए। सम्मानित साथियों, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा जनपद अयोध्या में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर संतोष कुमार उर्फ सूरज चौधरी पुत्र शाह प्रसाद पहाड़गंज जनपद फैजाबाद को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। अतः पार्टी के स्थानीय स्तर के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता तथा समर्थकों से अपील है कि पार्टी प्रत्याशी को तन मन धन का सहयोग करते हुए चुनाव लड़ाएं। मतलब चंद्रशेखर आजाद भी मिल्कीपुर सीट पर बाजी मारने की रणनीति में लगे हुए हैं और इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत के साथ तैयारी में लगने को कह रहे हैं। अब बात चंद्रशेखर आजाद के दांव से बीजेपी कैसे और क्यों परेशान है। दरअसल भले ही सूरज चौधरी सपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी में आए हैं, लेकिन वो चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है और चंद्रभानु पासवान स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी नेता हैं। वो रहने वाले रुदौली के हैं, इसलिए वोटरों के बीच उनकी सपा उम्मीदवार अजित प्रसाद और सूरज चौधरी जितनी पकड़ नहीं है। दूसरी वजह, तीनों ही प्रत्याशी एक ही बिरादरी पारसी समाज से आते हैं। मिल्कीपुर में दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है। 3.5 लाख मतदाताओं में से 1.5 लाख मतदाता दलित समाज के हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के दलित वोट बैंक भाजपा से नाराज चल रहे हैं, जिसका फायदा सूरज चौधरी को ही हो सकता है। वोटरों के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है, जो चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह कोमात और अवधेश प्रसाद की जीत में सूरज चौधरी का रोल अहम माना जाता है। फैजाबाद सीट पर हार से भाजपा की खूब जगह हसाई हुई थी। पूरी दुनिया को मैसेज गया था कि राम मंदिर निर्माण के बाद भी अयोध्या की जनता ने भाजपा को नकार दिया। अब ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, इसलिए यहां से जीतने के लिए भाजपा हर दांव चल रही है। योगी सरकार के 6 मंत्रियों को इसकी कमान भी सौंपी गई है। योगी आदित्यनाथ तो कई बार दौरा कर चुके हैं और अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। यहाँ तक कि बाबा गोरखनाथ को साइड करके चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा गया है। भाजपा को ऐसा लग रहा है कि इस रणनीति से सपा के पीडीएफ फॉर्मूलों को टक्कर दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही था। मगर चंद्रशेखर आजाद की रणनीति और दांव की वजह से उपचुनाव का पूरा समीकरण बदल गया है। सूरज चौधरी ने टेंशन बढ़ा दी है, खासकर भाजपा की। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सूरज चौधरी मिल्कीपुर सीट पर किसका खेल खराब करेंगे। खैर, इसकी तस्वीर तो 8 फरवरी को साफ हो जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।